हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम डेली आपका जो सोशल साइंस वाला पोर्शन है यानी सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो आपकी थ्योरी है उससे रिलेटेड यहाँ पर जो है 30 क्वेश्चन डेली हम डिस्कस करते हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। वो भी आपके जो लेटेस्ट न्यू पैटर्न है बिल्कुल उस पर बेस्ड है। हमारी क्लास दोपहर रोजाना 1 बजे यूट्यूब पर होती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो आप सभी इस क्लास का जो है फायदा उठा सकते हैं, साथ ही साथ अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं हमारी क्लास से जुड़ करके। ठीक है, इस क्लास में हम करते हैं सीधे अपने जो टॉपिक की बातें हैं वो, इसमें हम जो है कोई बकवास नहीं करते हैं, यानी इधर उधर की बातें ना करके सिर्फ हमारा ध्यान होता है क्वेश्चंस को डिस्कस करने में। ठीक है, और आशा करती हूँ कि आप इस क्लास को जो है डेली लेंगे और अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपनी क्लास को। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ करके उसका आंसर देने की कोशिश आप सभी को करनी है। ठीक है, हो सकता है आपका जो आंसर हो वो गलत है। ठीक है, गलत भी हो सकता है, तो आपको इस बात से नहीं घबराना है, क्योंकि आप जब करेंगे किसी चीज को तभी सीखेंगे। पहला आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है हंसिए पर जो रहने वाले समुदाय होते हैं उन पर महामारी जैसे कि कोविड-19 उदाहरण के तौर पर का सामाजिक प्रभाव क्या होता है? क्या उन्हें एक प्रकार से बेहतर जो नौकरियां होती है वो इससे प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा आपका ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक जो दूरी है उसके लिए जगह की कमी और जो दिहाड़ी मजदूरी होती है उसके नुकसान के कारण संवेदनशीलता में वृद्धि होती है। बिल्कुल, देखिए एक तो इनके पास पहले से ही जो है आपका पैसा नहीं है, जो हंसिया पर रहने वाले समुदाय होते हैं। ठीक है, जो आपकी अदर कास्ट होती हैं, ठीक है? जो नीची जाति होती हैं वो। एक तो बात करें उनके पास पहले से ही जो है आर्थिक स्थिति उनकी खराब होती है, ऊपर से सामाजिक दूरी, ठीक है? और जगह की कमी और जो दिहाड़ी यानी रोज़ाना का जो उनकी मज़दूरी होती है, काम करना होता है, जो काम करके जो पैसा कमाते हैं, उसका नुकसान जो है वो इस बात को सीरियस लेते हैं कि भई अगर हम जो है डॉक्टर के पास गए तो आज का जो दिन है वो खराब जाएगा और आज की जो मज़दूरी है वो खराब जाएगी, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये आपका जो है यहाँ पर कारण बनता है, ठीक है? तो इस प्रकार की जो है स्थिति उत्पन्न होती है। समाजशास्त्र सिखाता है कि कोई भी आपदा सभी के लिए समान नहीं होती है। जो अमीर वर्ग है, ठीक है? जो मान लीजिए वर्क फ्रॉम होम करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, वो मज़दूर वर्ग जो जीवित रहने के लिए बाहर उसको निकलना पड़ता है, झुग्गी जो झोंपड़े होते हैं उसमें सोशल जो डिस्टेंसिंग है, उसका जो है एक प्रकार से एक ताना-बाना यहाँ पर बुना हुआ है। और महामारी इन समुदाय के लिए केवल एक स्वास्थ्य संकट नहीं होती, बल्कि उनके लिए एक आर्थिक समस्या भी पैदा करती है, साथ ही साथ उनका जो सामाजिक जो एक व्यवहार होता है, उसमें भी तबाही यहाँ पर लेकर आती है। जिससे समाज में जो मौजूद आपके वर्ग अंतराल है, उसमें और अधिक जो है वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है? क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए कोई बीमारी या फिर जो है वहाँ पर इफ़ेक्ट फैला फैला रही है इस समुदाय को, तो वो आर्थिक रूप से और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और जिसके कारण उसको जो उसके पास जमा पूँजी है, पैसा है, ठीक है? उसे जो है वो खर्च कर देता है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आज का दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन वैसे 150 यानी 152वां क्वेश्चन है ये। कह रहा है मिशेल फौकॉल्ट की जो बायोपॉलिटिक्स एक अवधारणा है, उसका तात्पर्य क्या है? उसका अर्थ क्या है? बताइए, जो आपकी पॉलिटिक्स है, बताइए। क्या जीव विज्ञान और जो राजनीतिक का संबंध होता है आपस में, ठीक है? कोई संबंध नहीं होता। या फिर जो स्वास्थ्य नीतियाँ हैं, उसके माध्यम से जो अपने नागरिकों के शरीर को विनियमित और जो नियंत्रित कंट्रोल करने की कार्यविधि होती है, ठीक है? करने की जो राज्य की शक्ति होती है, उसी को यहाँ पर जो है दर्शाता है। या डॉक्टरों को वोट देना। देखिए वोट देने का यहाँ पर कोई क्योंकि डॉक्टरों को वोट देने का कोई यहाँ पर जो है एक एजेंडा नहीं निकल कर आ रहा है, ठीक है? अस्पताल जो निर्माण है उसकी राजनीति, तो ऐसा नहीं है। देखिए स्वास्थ्य जो नीति है, उसके माध्यम से अपने जो नागरिक है और जो शरीर है, ठीक है? नागरिक जो आपके एक आम जनता होती है, उसके लिए एक विनियमित और नियंत्रित करने का एक राज्य की जो शक्ति होती है, उसी को यहाँ पर बायो पॉलिटिक्स कहा जाता है, ठीक है? अब व्याख्या देख लेते हैं इसकी। वैसे तो मैंने ऊपर बता ही दिया है आपको, लेकिन फिर भी एक बार जो बेसिक तौर पर यहाँ पे लिखा गया है। मिशेल जो फोकलोर थे, उनका तर्क था कि जो आधुनिक सरकारें हैं, अब केवल जो कानून है
उससे शासन नहीं करती हैं, बल्कि वे लोगों के जीवन को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने का काम कर रही हैं। जीवन दर, मृत्यु दर, टीकाकरण जो आपका होता है, स्वच्छता अभियान, ये सभी जैव राजनीति के एक प्रकार से बायो जो पॉलिटिक्स है, उसका ही हिस्सा होते हैं। सरकार यह तय करती है कि आबादी को स्वस्थ कैसे रखा जाए, ठीक है? उसकी देख-रेख कैसे की जाए, कैसे जो है हमारे समाज में व्यवस्था बनाई जाए। जो एक प्रकार से बात करें देश के लिए जो है उपयोगी जो संसाधन होते हैं, उसके रूप में जो है आपका उभर कर आता है। और ये स्वास्थ्य के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण का एक उदाहरण यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शहरी स्वास्थ्य जिसको जेंट्रिफिकेशन भी कहा जाता है, क्या है? और यह जो शहरी गरीब है, उनमें जो स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, इफ़ेक्ट करता है? बताइए, कैसे ये आपका इसको प्रभावित करता है? बताइए। जेंट्रिफिकेशन होता क्या है? बताइए जेंट्रिफिकेशन होता क्या है? क्या ये आर्थिक मतलब अधिक पेड़ लगाना होता है? या फिर जो आपके गरीब मोहल्ले का जो उच्च स्तरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होता है, जिससे जो गरीब होता है, गरीबों का जो विस्थापन है, वो यहाँ पर जारी रहता है? बताइए। या फिर जो अधिक सरकारी स्कूल है, उसको बनाने का यहाँ टारगेट होता है या सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा मुफ्त करना? बताइए। तो बिल्कुल सही, आपका जो गरीब मोहल्ले का जो उच्च स्तरीय क्षेत्रों में जो परिवर्तन होता है, जिससे गरीबों का जो विस्थापन होता है, ठीक है? उसको लेकर के यहाँ पर जो है प्रभावित करता है। तो आपका यहाँ पर भी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और संस्कृति जैसे आपकी टीबी के प्रति सामाजिक जो कलंक है, उपचार की सफलता को कैसे प्रभावित करता है? बताइए। यह उपचार को तेज करता है। इसके कारण मरीज इलाज के बीच में ही जो है अपना इलाज छोड़ देते हैं। क्योंकि वे अपनी जो पहचान है उसको उजागर होने से बचाने के लिए क्लिनिक जाना बंद कर देते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए जो कोई स्थिति या फिर जो कोई कोई ऐसी जो है बीमारी या फिर रोग जो आपको समाज में एक प्रतिष्ठा से दूरी जो है बनाती है आपके बीच में, वो प्रतिष्ठा के बीच में आपके सम्मान को कहीं न कहीं ठेस जो है पहुँचाती है। तो उसे आप क्या करते हैं, उसे आप या डॉक्टर हो या समाज हो, उसे जो है छुपाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी के लिए इसमें क्या होता है, इसके कारण ही मरीज़ क्या करता है, आपका जो इलाज होता है उसे बीच में छोड़ देता है। क्योंकि वह जो अपनी पहचान है, उसको उजागर होने से बचाने के लिए जो है, ऐसा करता है। वह नहीं चाहता है कि मेरी जो आपकी जो बीमारी है या फिर ऐसी स्थिति है, उसके बारे में किसी को पता चले। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तब तक आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको जो है चलते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय महिलाओं में एनीमिया जिसको खून की कमी कहा जाता है, के व्यापक होने के कारण कौन-सा सामाजिक निर्धारक ज़िम्मेदार है? बताइए कौन-सा जो आपका सामाजिक निर्धारक है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एनीमिया के लिए? दुनिया में जो आयरन युक्त भोजन है उसकी कमी होना या पितृसत्तात्मक एक ठोस कारण बताना है। कारण 2 भी हो सकते हैं लेकिन सबसे ठोस, ठीक है? सबसे जो आपका उपयुक्त होगा उसी को आपको बताना है। पितृसत्तात्मक भोजन जो वितरण होता है, विवाह की कम उम्र होना और बार-बार जो गर्भधारण की अवस्था होती है वो। देखिए, समाजशास्त्र की यही जो है खूबी होती है कि वो समाजशास्त्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, वो अपना आंसर खुद चीख-चीख करके बोलते हैं कि हाँ, मैं हूँ, मैं इस क्वेश्चन का आंसर हूँ। वहीं पर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है भारतीय महिलाओं में जो एनीमिया होती है, सभी को पता है भारत में हमारे यहाँ पर क्या एक व्यवस्था है, पितृसत्तात्मक एक व्यवस्था है। और पितृसत्तात्मक एक व्यवस्था जो आपकी होती है, भारतीय समाज में अगर विशेषकर देखें तो यहाँ पर क्या जो पुरुष वर्ग होता है उसको प्राथमिकता दी जाती है। उसमें आप भोजन ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, ठीक है? किसी भी चीज़ में आप ले लीजिए, तो पुरुष को जो है प्रथम पायदान पर रखा जाता है, जबकि महिला को जो है एक प्रकार से नज़रअंदाज आप कह सकते हैं। बचा-कुचा खाना उसको मिलता है, ठीक है? कम उम्र में जो है विवाह उसका हो जाता है। कम उम्र में विवाह होगा, तो कहीं न कहीं जो है वह माता भी बनेगी और कम उम्र में जो बच्चे को मतलब जन्म देती है, उससे जो है अविकसित बच्चा भी पैदा होता है।
ठीक है? उसका पोषण खराब होगा। तो इस प्रकार से एक चेन यहाँ पर जो है बनी हुई है, चक्र इसे कह सकते हैं आप। तो यहाँ भी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है। ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच पर तकनीकी विभाजन का क्या प्रभाव है? बताइए। जो ग्रामीण लोग होते हैं वो अधिक हार्ट अटैक मतलब हाई टेक जो देखभाल मतलब अच्छी तरीके की जो देखभाल होती है, वो उनको मिल पाती है? या फिर जो इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता है उसकी कमी, टेलीमेडिसिन और जो ऑनलाइन आपके स्वास्थ्य रिकॉर्ड हैं उन तक पहुँच में जो पहुँच होती है उसको रोकने का काम करता है? या स्वास्थ्य में तकनीकी की कोई आपकी भूमिका नहीं है? या फिर यह स्वास्थ्य सेवाओं को मुफ्त बनाता है? बताइए। देखिए बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, ग्रामीण जो भारत है, उसमें स्वास्थ्य से सेवा तक जो पहुँच है, तकनीकी विभाजन का क्या प्रभाव है या फिर क्या अर्थ है? ये क्या करता है गाँव में आज भी कई जगह जो है इंटरनेट और जो आपकी डिजिटल साक्षरता है, उसमें कहीं न कहीं कमी आपको देखने को मिलती है। जिसमें आपका जो टेलीमेडिसिन और जो ऑनलाइन जो स्वास्थ्य रिकॉर्ड है, उसको एक प्रकार से उसकी पहुँच तक जो है रोकने का काम करता है। तो आपका यहाँ भी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बी यहाँ भी आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं आपका क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। पढ़िए और आंसर देने की कोशिश आप करिए। स्वच्छता और समाजशास्त्र हाथ धोना केवल व्यक्तिगत के बजाय सामाजिक आदत क्यों माना जाता है? क्या जो मतलब क्योंकि स्कूलों में ये सब चीज़ें सिखाई जाती है इसीलिए इसको इम्प्लीमेंट करना, अपने व्यवहार में लेकर के आना या फिर जो आपका सामाजिक मानदंड है स्वच्छ पानी की जो उपलब्धता है और बचपन के जो समाजीकरण है बचपन का जो समाजीकरण है एक प्रकार से क्योंकि किसी भी बच्चे का एक कैसे कहते हैं ना कि एक छोटा बच्चा एक कोरे कागज की तरह होता है और उसके ऊपर जो हम लिखेंगे वो उसी की जो है छाप रह जाती है और तमाम जो उसका जीवन होता है उसी व्यवहार पर जो है बीतता है। तो कहीं न कहीं जो हमारे सामाजिक मानदंड है वो, स्वच्छ पानी की जो उपलब्धता है वो और जो बचपन की जो समाजीकरण जो एक व्यवहार है उसको प्रभावित यहाँ पर जो है करता है कहीं न कहीं। तो यहाँ भी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए भी आपका नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्वास्थ्य के समाजशास्त्र में चिकित्सा बहुलवाद किसमें मदद करता है? बताइए। तो ये आपका जो मरीज़ होता है उसको भ्रमित करने में मदद करता है या जो आधुनिक जो चिकित्सा है उसके साथ-साथ जो विकल्प एक अच्छा विकल्प जो है प्रदान करने और सांस्कृतिक जो परंपरा है उसका सम्मान करने में आपको जो है कहीं न कहीं मदद करता है। तो बिल्कुल जो आपकी आधुनिक जो चिकित्सा है उसके साथ-साथ विकल्प प्रदान करने और सांस्कृतिक जो परंपरा है उसका सम्मान करने के लिए ये आपका आपको प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ भी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। कह रहा है वर्ग और स्वास्थ्य झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को जल जनित बीमारियों का अधिक खतरा क्यों होता है? बताइए। वे बहुत अधिक पानी पीते हैं, जो लोग अधिक पानी पीते हैं, ठीक है? क्या उनको होता है? या फिर जो पाइप है उससे साफ पानी की जो कमी है और खुले में जो सीवेज, ठीक है? इस प्रकार की जो सिचुएशन वहाँ पर बनती है वो। बिल्कुल सही, किसी भी मान लीजिए कोई पर्टिकुलर आपका क्षेत्र है, वहाँ पर जो है खुला नाली खुली जो पानी की व्यवस्था है, ठीक है? वो है। साथ ही साथ आपका जो है जगह आपकी कम है, ठीक है? भीड़-भाड़ वाला इलाका है और साथ ही साथ जो साफ पानी है, जो पीने का आपका पानी होता है, स्वच्छ पानी, उसकी भी वहाँ कमी देखने को मिलती है। तो इसी के कारण जो आपकी जल जनित बीमारियाँ होती हैं, उनको जो है फैलाव का एक संचरण का जो माध्यम है, उनको मिल पाता है। तो यहाँ भी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? हर क्वेश्चन के नीचे व्याख्या दी गई है, चाहे तो आप वीडियो को रोक करके, पॉज़ करके आप जो है एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सरकारी योजनाएँ जिसमें आपका मिशन इंद्रधनुष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नदियों की सफाई करना या फिर बच्चों और जो गर्भवती महिलाएँ हैं आपकी उनके लिए पूर्ण टीकाकरण, बिल्कुल सही। देखिए जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिला हैं
और जो आपकी ऐसी महिला जो बच्चों को एक प्रकार से जो है दुग्ध पिलाती हैं, ठीक है? तो इस प्रकार की महिलाओं के जो टीकाकरण है, उनसे संबंधित और जो नवजात शिशु हैं, उनसे संबंधित और जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनके जो पूरे 1 वर्ष का जो टीकाकरण होता है, मतलब जब तक बच्चा जो है जन्म नहीं ले लेता, उसको जो है यहाँ पर देख-रेख यहाँ पर क किया जाता है इसमें, इस योजना में, ठीक है? तो ये रिलेटेड है आपकी बच्चों, महिला और टीकाकरण से। तो बी आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। कह रहा है कि अंतः जो क्रियावादी परिप्रेक्ष्य है उसके अनुसार एक डॉक्टर और मरीज के बीच में संबंध किस प्रकार पर जो है आधारित होता है? आर्थिक जो वर्ग संघर्ष है वो होता है या संचार के दौरान साझा अर्थ और प्रतीक होते हैं या जैविक आवश्यकता या फिर जो सरकारी नियम होता है वो। तो बात करें जो संचार के दौरान जो साझा अर्थ और प्रतीक होते हैं, वो सबसे बड़ा, क्योंकि अंतर जो क्रियावादी परिप्रेक्ष्य है उसका जो एक संबंध यहाँ पर देखा जाता है डॉक्टर और जो मरीज के बीच में, क्योंकि डॉक्टर क्या करता है भारी भरकम जो है शब्दों का यूज करता है, प्रयोग करता है, जो कि एक आम व्यक्ति को जो है समझने में बाधा होती है, खासकर उस वर्ग को जो शिक्षित नहीं है। ठीक है? तो यहाँ भी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नगरीय बनाम ग्रामीण अंतर। ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिशु मृत्यु दर है, अधिक होने का प्रमुख ढांचागत कारण क्या है? बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहे हैं? ये ऐसे क्वेश्चन हैं बिल्कुल व्यावहारिक जो आपके व्यवहार से संबंधित है। क्या पारंपरिक जो ज्ञान है उसकी कमी के कारण या फिर जो आपातकालीन नवजात देखभाल और विशेषज्ञ जो आपके डॉक्टर हैं, उनकी अनुपस्थिति। अनुपस्थिति का मतलब डॉक्टरों का जो है वहाँ पर उपस्थित ना होना। तो कहीं न कहीं आपका बी इसमें जो है सैटिस्फाई है। कैसे? जो आपातकालीन नवजात देखभाल यानी कि मान लीजिए बच्चा जो है एक किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ना होकर के आपका घर पर जो है बच्चा जन्म लेता है। तो क्या हुआ? एक विशेषज्ञ जो डॉक्टर है उसकी अनुपस्थिति यहाँ पर देखने को मिली। साथ ही साथ जो नवजात शिशु होता है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर केयर की ज़रूरत होती है जो घर पर नहीं हो पाती है। क्योंकि घर पर जो है आपके घरेलू जो नुस्खे होते हैं वही जो है प्रयोग किए जाते हैं। जिससे कहीं न कहीं नवजात शिशु को एक प्रकार से उसकी जान को जो है यहाँ पर खतरा देखने को मिलता है। तो इसका भी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कुपोषण एवं गरीबी के संदर्भ में जो हिडन हंगर है यानी छिपी हुई भूख, उसका यहाँ पर क्या अर्थ है? बताइए, किसको छुपी हुई भूख कहा जाता है? रात में भूख लग जाती है उसी को कहा जाता है? या फिर आपका जो पर्याप्त कैलोरी खाने के बावजूद विटामिन और जो खनिज जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उसकी कमी? बिल्कुल सही। देखिए इसका अर्थ समझिए क्या ये कहना चाहता है। ये कह रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो हो सकता है आपके काम के तनाव के कारण या समय की कमी के कारण या जो उसका वर्कलोड है उसके कारण यानी अधिक काम होने के कारण। वो क्या करता है आपका घर का जो हेल्दी खाना है वो छोड़ कर के जो आपका फ़ास्ट फूड है, ठीक है? जो बाहर का आपका रेस्टोरेंट से खाना खा रहा है, ठीक है? तला हुआ भोजन खा रहा है, डेली उसको खा रहा है। तो उसकी जो भूख है वो तो मिट रही है लेकिन जो उसके शरीर को जो विटामिन्स चाहिए, जो खनिज चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए, मिनरल्स एवरीथिंग वो सब चीज़ें उसको नहीं मिल पाती है, जिससे एक प्रकार से उसके अंदर क्या होता है, एक जो छिपी हुई भूख है, वो देखने को मिलती है। ठीक है? जो कैलोरी है वो तो उसको मिलती है, लेकिन जो विटामिन, जो खनिज, जो मिनरल्स उसको चाहिए होते हैं, वो प्रोटीन, वो वगैरह उसे चीज़ नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्वच्छता समस्याएँ, भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा का मूल सामाजिक कारण क्या है? क्या जो तकनीकी है हमारे देश में उसकी यहाँ पर कमी देखने को मिलती है, जो आपकी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है? या फिर जो आपकी जाति आधारित सामाजिक जो स्थिरीकरण और जो आपका अपवित्रता है उसकी धारणा? या फिर इस काम में जो है उच्च मज़दूरी देते हैं लोग या फिर जो बेरोज़गारी है उसकी कमी? बताइए। देखिए, इसका कारण है जो आपकी जाति आधारित जो व्यवस्था है, साथ ही साथ जो आपका सामाजिक स्थिरीकरण है और अपवित्रता की एक धारणा जो हमारे समाज में बनी हुई है। ठीक है? ये कुछ कारण हैं जो मिल कर के आपका हाथ से जो मैला ढोने की जो प्रथा है, उसका एक मूल सामाजिक कारण यहाँ पर जो है उभर कर आता है। ठीक है?
तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपको कोई क्वेश्चन जो है समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जो है फिर से डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं जो है पूरी कोशिश करूँगी कि आप तक जो है अ, सही जो आपकी जानकारी है वो पहुँचा सकूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्वास्थ्य के सामाजिक कारक लिंग स्वास्थ्य असमानता को कैसे प्रभावित करता है? बताइए। क्या जो महिलाएँ होती हैं जैविक रूप से कमज़ोर होती हैं? नहीं होती हैं भई। महिलाएँ क्यों जैविक रूप से कमज़ोर होगी? माता का पेट है, उसको क्या पता है कि ये जो बच्चा मेरे पेट में पल रहा है वो लड़की है, लड़का है? जो शरीर उसको जो है पौष्टिक जो आपका आहार है वो प्रदान करेगा। या फिर महिलाएँ जो होती हैं, महिला का जो स्वास्थ्य होता है अमूल्यन उपचार खोजने में, जो आपकी स्वायत्तता है, उसकी कमी। बिल्कुल सही, देखिए कहीं न कहीं महिलाएँ जो हैं हर चीज़ में आज भी जो है पीछे, ठीक है? क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था क्या है पितृसत्तात्मक, बचा-कुचा खाना महिला को मिलता है। हालाँकि जो आज की जनरेशन है, जो आज नया दौर चल रहा है, उसमें अगर कोई महिला गर्भवती होती है तो अच्छा खान-पान करती है। लेकिन बात उस समय की है जब उस बच्ची का जन्म हुआ था, जो आज माता बन गई है, उसका जन्म जब हुआ था, तो उसकी माता ने क्या खाया होगा, ठीक है? आज से जो 20 साल, 25 साल पहले जो लड़की जो मान लीजिए पैदा हुई, तो उसमें कहीं न कहीं आपका पोषण का जो स्तर है, वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। और आज वो फिर से एक नई माँ बनने जा रही है, तो कहीं न कहीं वो जो बचपन की उसकी कमी है, वो आज जो है ज़रूर देखने को मिलेगी। ठीक है? तो यहाँ भी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है स्वास्थ्य एवं संस्कृति बीमारी के प्रति दृष्टिकोण के संदर्भ में कलंक का उपचार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। तो क्या जो ये आपका सिस्टम है, ये आपका उपचार को सस्ता बनाने में मदद करता है? बिल्कुल नहीं। यह बीमारी को छुपाने की ओर ले जाता है, जिससे निदान में देरी हो सकती है, बिल्कुल। कलंक मरीज को प्रेरित नहीं करता, हतोत्साहित करता है। भई आप पर जो है किसी चीज़ का आरोप लगाया गया है, ठीक है? आपको उसके लिए जो है एक गलत नज़रिए से आपको देखा जाता है, तो क्या आप उससे प्रेरित होंगे? प्रोत्साहित होंगे? नहीं होंगे, हतोत्साहित होंगे। प्रोत्साहित नहीं, हतोत्साहित यानी कि एक प्रकार से आपके अंदर जो है हीनता की भावना पैदा हो जाती है। तो कहीं न कहीं यहाँ जो है आपका आंसर बी सही होगा। कैसे? देखिए बीमारी को जो आपका कलंक एक आपकी स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा क्या हो? ऐसी बीमारी जिसको जो है आप समाज के सामने जो है व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उसको व्यक्त करने से आपको जो है एक अलग ही नज़रों से हमारे समाज में देखा जाता है। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, यह जो होती है बीमारी इसको छुपाने से और जो है निदान में जो मतलब इसका जो उपचार हो सकता था, इसको ठीक किया जा सकता था, उसमें एक प्रकार से यहाँ पर देरी देखी जाती है। तो बी इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्वास्थ्य असमानताएँ, वर्ग असमानता स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करती है? बताइए, किस प्रकार से अफ़ेक्ट करती है आपकी जो आपका हेल्थ होती है और जो आपकी इनइक्वालिटी है? बताइए। क्या गरीब लोग जो है स्थानीय भोजन पसंद करते हैं? ये कोई एक ठोस जो है कारण या फिर प्रभावित करने का एक प्रकार नहीं हो सकता है। जीवन के जो अवसर होते हैं जैसे आवास है, पोषण है, आपकी जो निजी देखभाल है उस तक जो पहुँच होती है आपकी, उसके बीच में अंतर। तो बिल्कुल सही इसी देखिए जब भी किसी चीज़ के बीच में जो है अंतर आपको दिखाई देता है, उसी को असमानता कहा जाता है। और ख़ासकर यहाँ पर किस बात को लेकर के कहा गया है? वर्ग असमानता। तो वर्ग में किस प्रकार की या तो आपका जो आवास है, आपके रहने का जो आस-पास का जो वातावरण है, पोषण है, किस प्रकार का आपको भोजन जो है मिल रहा है, आपकी देख-रेख कैसी हो रही है, ठीक है? तो इस प्रकार से ये जो सभी अंतर हैं, ये आपके इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ भी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। सरकारी योजनाएँ जैसे आपकी एनआरएचएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। पढ़िए चारों ऑप्शन में से बताइए कौन-सा आपका सही आंसर हो जाएगा। जो शहर है, शहरों में अस्पताल बनाना या जो ग्रामीण आबादी है उसको सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। या फिर जो आपकी दवा है उसकी कीमत को बढ़ा देना। अगर आप कोई सरकारी योजना चला रहे हैं उसमें जो है कीमत बढ़ा देंगे तो उसका लाभ ही क्या होगा? सभी जो बैंक खाते हैं उसको डिजिटल बनाना। बैंक खातों का यहाँ पर कोई रिलेटेड आपका नहीं है। देखिए यहाँ पर सीधी-सीधी बात निकल कर आ रही है कि जो ग्रामीण आबादी है उसको एक सुलभ, सटीक जो आपका एक इलाज है और सस्ती स्वास्थ्य है यहाँ पर जो सेवा होती है वो प्रदान करना।
तो यहाँ भी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं जो एनआरएचएम है यानी कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है जिसको 2005 में शुरू किया गया था और उसका केंद्र बिंदु अगर बात करें तो गाँव और जो हँसिया पर रहने वाले लोग हैं, वो हैं। इसके तहत जो आशा वर्कर्स हैं इनकी नियुक्ति की गई थी और ग्रामीण जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनको जो है आपका मज़बूत बनाया गया था। और काफ़ी हद तक जो है इनका एक सुधार जिसके लिए इसको बनाया गया था, वो हमारे समाज में आज देखने को मिलता है। ठीक है? काफ़ी अच्छे जो है स्तर तक इन्होंने समाज में परिवर्तन करने का काम किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शिक्षा स्वास्थ्य के सामाजिक कारक के रूप में कैसे कार्य करती है? यह दवा बनाना सिखाती है। भई कोई शिक्षा जो है बनाना सिखाती है या फिर यह जो है स्वास्थ्य साक्षरता और जो स्वच्छता, पोषण है, ये सब जो फैक्टर है हमारे जीवन में, ठीक है, कारक है, इनको जो है इनके बारे में हमारी जो जागरूकता है, जानकारी है, उसको बढ़ाने का काम करती है, जिससे इन चीज़ों को हम अपने जीवन में जो है उतार पाते हैं और कहीं न कहीं इनका प्रयोग जो है कर पाते हैं। तो बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बीमारी के प्रति सामाजिक जो पूर्वाग्रह है एचआईवी एड्स के मरीजों के साथ भेदभाव का आपका प्रमुख कारण क्या है? दवाओं की कमी होना, बीमारी की जो नैतिक जो लेबलिंग है वो और जो छूत का डर है, यहाँ पर जो टचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी उसको जो है यहाँ पर उजागर किया जाता है। बिल्कुल सही देखिए जो आपको एचआईवी वगैरह, एड्स वगैरह हो जाए तो आप अपने आस-पास देखिए अगर किसी को हो और मैं तो ये कहूँगी भगवान किसी को ऐसा ना हो। लेकिन सिर्फ़ उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ। अगर किसी को है तो हमारे समाज में उसके लिए एक धारणा बन जाती है कि इसके पास मत बैठना, इसके साथ बोलना भी मत। ठीक है? बैठना तो दूर की बात है, दूर से बात भी नहीं करते लोग। इसके साथ खाना मत खाना, इसके साथ वहाँ मत जाना। इस प्रकार का जो है उसको कर देते हैं समाज में कि मान लो वो कुछ ऐसा उसने अपराध कर दिया हो अछूता, जो है उसको महसूस कराने लगते हैं। ठीक है? तो आपका बी ऑप्शन यहाँ भी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है? हर क्वेश्चन के नीचे आपकी व्याख्या दी गई है, आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे अपने आप से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार चिकित्सा प्रणाली समाज में किस प्रकार के विचलन को यहाँ पर नियंत्रित करती है? बताइए। आर्थिक विचलन को या जो जैविक विचलन है उसको सामाजिक भूमिका को बाधित करता है या फिर जो आपका राजनीतिक विद्रोह है वो या फिर आपराधिक जो व्यवहार है वो। यहाँ भी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जैविक जो विचलन होता है वो सामाजिक जो आपकी भूमिका होती है उसको बाधित करने का यहाँ पर जो है काम करता है, जो आपकी बायोलॉजिकल जो डेविएंस होती है उसको, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नगरीय बनाम ग्रामीण अंतर शहरीकरण के कारण उत्पन्न होने वाली किस समस्या को डबल जो बर्डन ऑफ डिजीज होता है कहा जाता है बताइए क्या जो आपकी दोहरी जो बोझ होता है एक प्रकार से रोग जो होते हैं आपके उनका केवल जो संक्रामक रोग होते हैं उनका होना होता है या संक्रामक और जो जीवन शैली संबंधी रोग होते हैं जैसे आपका मधुमेह हो गया ठीक है आपकी हाइपरटेंशन हो गई एक साथ जो है मौजूद होना या फिर जो आपकी केवल जो अमीर हैं उनको ये भी जो है मतलब वो बीमार होते हैं या जो डॉक्टर अस्पताल की जो संख्या है उनका दुगना होना। तो वही यहाँ भी आपका बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो संक्रामक और जो आपकी जीवन शैली यानी आपके जो रोज़मर्रा के खान-पान और आपका जो व्यायाम आपका जो कार्य अक्षमता होती है, उस पर आधारित जो आपके जीवन में बदलाव आते हैं, कुछ ऐसे रोग जो हैं आपको हो जाते हैं, ठीक है? जैसे मधुमेह आपका उसमें है, हाइपरटेंशन है, इस प्रकार के तो ये जो है एक साथ मौजूद होना, ठीक है? यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कुपोषण एवं गरीबी के संदर्भ में सापेक्षिक गरीबी स्वास्थ्य परिणामों को कैसे प्रभावित करती है? बताइए। क्या ये भूख से जो मृत्यु है उसकी ओर ले जाने का काम करती है? यह सामाजिक तुलना के कारण मानसिक तनाव और बहिष्कार पैदा करती है। बिल्कुल। भाई सापेक्षिक जहाँ पर गरीबी आपकी बात कर रहे हैं, एक प्रकार से रिलेटिव जो पॉवर्टी होती है, वो सामाजिक तुलना के कारण क्योंकि समाज में तुलना ज़रूर होती है, अमीर वर्ग और एक उच्च वर्ग के बीच में, मतलब निम्न और उच्च वर्ग के बीच में। ये कारण बन जाता है मानसिक तनाव का और जो बहिष्करण होता है, वो इसको पैदा करने का काम करता है, जिससे हाइपरटेंशन जो है लोग को मतलब व्यक्तियों को रहने लगती है, हमारे समाज में, जो आपके सामाजिक प्राणी हैं, उनको। तो कहीं न कहीं बी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप सब जो है मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चंस की जो व्याख्या है वो समझ में आ रही है। क्वेश्चंस का लेवल कैसा है?
जल्दी से जितने लोग जो है जुड़े हुए हैं, वो अभी जो है कमेंट करके बताएँगे। इसी के बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्वास्थ्य के सामाजिक कारक, जाति असमानता के कारण होने वाली स्वास्थ्य उपेक्षा को समाजशास्त्र में क्या कहा जाता है? बताइए। देखिए, इस प्रकार की व्यवस्था को आपको जो ढांचागत हिंसा होती है, कहा जाता है। क्यों? स्वास्थ्य में जो सामाजिक कारक होते हैं, जैसे आपकी जातीय असमानता, ठीक है? तो जो आपकी जाति यानी एक उच्च जाति, उसके बाद में निम्न जाति या फिर आप ऐसे देख सकते हैं निम्न जाति, फिर मध्यम वर्गीय और फिर आपका जो उच्च जाति है वो। तो कहीं न कहीं दोहरा-तिहरा जो है अ, आपका या फिर कह सकते हैं दुगना-तिगुना जो आपका बोझ है, आपकी जो जाति जो निजी जाति होती है, उनको जो है झेलना पड़ता है। तो कहीं न कहीं ढांचागत हिंसा से कहा जाएगा। तो आपका इसका क्वेश्चन का आंसर जो है बी सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्वास्थ्य एवं संस्कृति बीमारी के प्रति दृष्टिकोण के संदर्भ में इमेज ऑफ द लिमिटेड गुड का क्या अर्थ है? बताइए। क्या ये जो स्वास्थ्य है उसको असीमित मतलब होता है या जो आपका विश्वास है कि स्वास्थ्य एक सीमित संसाधन है जो केवल भाग्य से मिलता है। बिल्कुल सही, हमारे समाज में आज भी जो हमारा मतलब क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश होता है वो क्या होता है आपकी संस्कृति जो होती है, आपका जो सामाजिक जो ढांचा होता है उससे ज़्यादा जो है गहराई से जुड़ा होता है। और कहीं न कहीं इस बात को मानता है कि जो हमारे साथ हो रहा है मान लीजिए जैसे कोरोना आई थी तो कहीं न कहीं जो है हमने बुरे कर्म किए हैं, ठीक है? इस प्रकार से तो उसका जो है यहाँ पर देन है। हालाँकि ये बात सही है जैसा हम प्रकृति के साथ कर रहे हैं, प्रकृति जो है आपकी उसका विपरीत जो है हमें ज़रूर देती है। अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा देगी, बुरा करेंगे तो बुरा देगी, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भई प्रकृति के आगे कोई भी जो है नहीं टिक पाया है, यहाँ तक कि आपके साइंटिस्ट भी नहीं। प्रकृति का कुछ नहीं पता है कब जो है ये क्या कर दे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है स्वास्थ्य असमानताएँ, लिंग असमानता के संदर्भ में मिसिंग वुमेन की अवधारणा स्वास्थ्य से कैसे जुड़ी हुई है? बताइए। महिलाएँ घर से गायब हो रही हैं। भई ऐसा तो कोई इश्यू नहीं है। स्वास्थ्य जो पोषण है उसमें भेदभाव के कारण महिलाओं में उच्च मृत्यु दर होती है, बिल्कुल सही। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत ना होना, सचेत होते हुए भी जो है मजबूरी के कारण दबे रहना और पोषण जो स्तर होता है उसका गिरना, ये कुछ भेदभाव होते हैं जिनके कारण महिलाओं में जो उच्च मृत्यु दर है वो आपकी देखी जाती है। ठीक है? तो यहाँ भी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सरकारी योजनाएं आयुष्मान भारत योजना वर्ग असमानता को कम करने के लिए किस मॉडल का उपयोग करती है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी कई बार डिस्कस करा चुकी हूँ। इस पर मैं बनाती हूँ स्टार और इसे जो है आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर करके जो है बताएँगे। ठीक है? जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही बताएगा, कल मैं इस क्लास में उस बच्चे का जो है नाम यहाँ पर लूँगी। ठीक है? हो सकता है उसके कमेंट भी जो है मैं यहाँ पर लगाऊँ, लेकिन नाम तो ज़रूर जो है अनाउंस करने वाली हूँ मैं कल। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संघर्ष परिप्रेक्ष्य के अनुसार चिकित्सा जगत में व्यावसायिक जो संप्रभुता होती है, उसका क्या यहाँ पर प्रभाव है? बताइए। भाई जल्दी-जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यह जो है सभी का इलाज करती है। यहाँ पर संघर्ष परिप्रेक्ष्य ये एक सिद्धांत है, उसके रूप में जो है यहाँ पर बात की जा रही है। या फिर ये आपके जो मरीज होते हैं, उनकी जो स्वायत्ता होती है, उसको कम करती है और जो डॉक्टर है, उसको अत्यधिक सत्ता यहाँ पर प्रदान करती है। तो कहीं न कहीं संकट परिप्रेक्ष्य का रियल में अर्थ तो यही होता है। फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं शायद सी कह रहा है यह चिकित्सा शिक्षा को मुफ्त बनाती है। भई ऐसे किसने कहा? यह पारंपरिक जो दवा है उसको बढ़ाने का काम करती है। बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ भी आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? व्याख्या इसकी एक बार हम देख लेते हैं। देखिए जो संघर्षवादी विचारक हैं जैसे आपके इलियट, फ्रिडसन हैं, ये तर्क देते हैं या फिर बताते हैं कि जो आपका चिकित्सा पेशा है समाज पर नियंत्रण का एक ज़रिया है और डॉक्टर तय करते हैं कि समाज के लिए क्या जो है नॉर्मल है और क्या जो है एक प्रकार से अ, अब नॉर्मल है। ठीक है? क्योंकि कौन जो है
बीमार है और कौन स्वस्थ है, इसका निर्धारण भी तो हमारे समाज में डॉक्टर करते हैं। तो एक प्रकार से सत्ता का जो असंतुलन है, मरीजों को केवल जो केस बना देता है और डॉक्टरों को सामाजिक नीतियों को प्रभावित करने वाली एक राजनीतिक शक्ति के रूप में वर्तमान समय में, ठीक है? पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में जो है उभर कर के सामने हमारे आ रही है और एक बड़ी जो है शक्ति ये है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, स्वच्छता समस्याएँ, नगरीय मलिन बस्तियाँ, ठीक है, होती हैं जो, उसमें बीमारियों का उच्च प्रसार किस समाजशास्त्रीय अवधारणा को पुष्ट पुष्ट नहीं, पुष्टि यहाँ पर करता है? बताइए। व्यक्तिगत जो स्वच्छता होती है उसकी कमी, भई हर कोई जो है अपने घर जो है ये अपने आप को स्वच्छ रखेगा या फिर जो स्थानीय जो आपकी स्थानिक जो पृथक्करण होता है, पर्यावरणीय जो नस्लवाद होता है वो, या फिर जो जनसंख्या वृद्धि है वो, या जो शहरी समृद्धि है वो? बताइए। यहाँ भी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? व्याख्या इसकी हम देख लेते हैं, नया क्वेश्चन है। देखिए शहरों में जो गरीब हैं, उनको जो उन इलाकों में मतलब जहाँ वो रहते हैं, उनके लिए मजबूर किया जाता है, जहाँ ड्रेनेज, कचरा निपटान और जो शुद्ध हवा है, उसकी असुविधा वहाँ पर देखी जाती है। इससे क्या होता है, स्थानिक जो पृथक्करण होते हैं, उसी को कहा जाता है और ये समाजशास्त्रीय रूप से स्पष्ट करता है कि बीमारी जो है व्यक्ति की आदत से ज़्यादा उसके जो निवास स्थान होता है और उसकी जो सामाजिक जो स्थिति होती है, राजनीतिक की उपेक्षा में जो है, इसका परिणाम होती है। ठीक है? आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बीमारी के प्रति सामाजिक जो पूर्वाग्रह होता है, कैंसर और जैसे एचआईवी के प्रति पूर्वाग्रह में क्या आपका समाजशास्त्रीय समानता देखने को मिलती है? क्या ये दोनों लाइलाज है? दोनों स्थितियों में मरीज को जो है दोषी मानने की प्रवृत्ति देखी जाती है, बिल्कुल सही। देखिए ये उसी स्टिग्मा के अंतर्गत आते हैं, कलंक के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि अगर आपके जो समाज है उसमें आपका किसी को कैंसर या फिर एचआईवी हो जाता है, तो उसे एक अलग नज़रिए से हमारे यहाँ पर देखा जाता है। तो ये दोनों स्थितियाँ ही मरीज को एक प्रकार से दोषी मानने लगता है और दोषी मतलब जो व्यक्ति होता है अपने आप में जो है इस चीज़ को कहीं न कहीं महसूस करने लगता है क्योंकि सारा समाज उसको जो है एक उस पर जो है आरोपित कर देता है, उसको सारा दोष उसके माथे मढ़ देता है कि जो है ये ऐसा है, इसको जो है इस प्रकार से जो है एचआईवी हुआ है, इस प्रकार से, ठीक है? तो कहीं न कहीं बुरी एक स्थिति होती है हमारे समाज में। तो आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। कल फिर से नए क्वेश्चन्स के साथ नई आपका जो एक जुनून होता है, एक सटीकता होती है क्वेश्चन के प्रति, उसको लेकर के हम आपके सामने जो है उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जो क्लासेस आपकी पहले हो चुकी हैं, प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखिए और इस क्लास को भी जितना हो सके आप शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।